पहुंचा हुआ है, लेकिन थोड़ा इसकी परीक्षा भी ले लिया जाए। यद्यपि गर्ग महर्षि ने कहा, बोले भैया आप अपने गुरु जी को बुलावें और अपने पुरोहित को बुलाने के बाद तब आप उनके द्वारा नामकरण संस्कार करावें, क्योंकि मैं किसी का अधिकार नहीं लेना चाहता हूं। नंद बाबा के कुलगुरु कौन? जिनका नाम था सांडिल्य मुनि, और गर्ग महर्षि ये यदुकुलों के पुरोहित हैं, यानी वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं। अच्छा आप बताइए भैया, पुरोहित बढ़िया होता है कि उपरोहित? उपरोहित के बारे में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में, उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृत कर निंदा। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कोई अच्छा काम नहीं। अच्छा कर्म कौन? पुरोहिती का। पुरोहित किसे कहते हैं? जो अपने जजमान का पूरा पूरा हित करे उसको कहते हैं पुरोहित। और उपरोहित किसे कहते हैं? जो अपने जजमान का दिखावा करे कि भैया हम तुम्हारे लिए सब अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, सोचो उसको कहते हैं उपरोहित। इन दोनों माताओं ने क्या किया? आपस में अपनी संतान को ही बदल दिया। सोचो रोहिणी का जो पुत्र है उस पुत्र को नंदरानी ने ले लिया, और नंद जी का पुत्र रोहिणी ने ले लिया। दोनों लेकर के पहुंची और उस समय पर पूछा, बोले बाबा आप इनका नामकरण संस्कार कीजिए, जो बढ़िया नाम आपने सोच रखा हो आप वो नाम लिखिए। अच्छा एक बात और आपसे निवेदन करूं, नाम किसको रखना चाहिए? आजकल तो बेटा पेट के अंदर ही होता तभी लोग आपस में नाम रख लेते हैं। नाम रखने का अधिकार सबसे पहले आपके जो बाबा पर बाबा है ना उनका अधिकार है। और अगर मान लो चूंकि आजकल हम लोग संयुक्त परिवार में रहते नहीं, तब हम किसी आश्रम में जाए किसी संत के द्वारा नामकरण करवावें, वो भी नहीं है तो अपने गुरु जी के पास जाएं, गुरु जी के द्वारा नामकरण करवावें। और यदि गुरु जी भी नहीं तब आप जो आचार्य जो पंडित आपके यहाँ पर आता है ना पूजन कराने के लिए, आप उसके द्वारा नामकरण करवाइए, क्योंकि उसे जानकारी है ना कि कौन सा नाम कब रखना चाहिए, जानकारी नहीं। और आजकल मैं क्या बताऊं, आजकल के तो इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर नाम ना, जिन नामों का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। पहले के लोग हमारे यहाँ पर नाम रखते थे भगवान के नाम से जोड़ करके। सोमवार को हो गए, मंगलवार को हो गए, बुधवार को हो गए, भगवान शंकर जी की कृपा से हो गए, माता रानी की कृपा से हो गए, शिव जी की कृपा से नाम रख दिया शिव शंकर, माता जी की कृपा से हो गए माता प्रसाद, राम जी की कृपा से हो गए राम किंकर, हनुमान जी की कृपा से हो गया हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद पोदार नहीं जानते आप? गीता प्रेस गोरखपुर के। लेकिन आज दुनिया समाप्त हो गई, सोचो आप। अब बहू रानी गई अम्मा के पास, अब बहू रानी गई अम्मा के पास, बोले माता हो माता, बोले हाँ, बोले धनिया खत्म हो गई मंगवाओ। अरे उस सास ने उसको सैकड़ों गालियां दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रायः बहुओं को नाम नहीं लेना चाहिए अपने ससुर का। बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। बहू ने कहा माता जी इतने सुंदर सुंदर पुष्पों की बरसात क्यों कर रही हो?